वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी हो। आप अपने अपने जीवन काल में दोस्तों, आपको बता दें कि यह लड़की मौका ढूंढते हैं, आपसे मिलने के लिए और संबंध बनाने के लिए तड़प रही है। एक मौका मिलने से दोस्त आपको हर खुशी देने के लिए तैयार है, जैसे कि दोस्तों अपने थंबनेल और टाइटल में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं आपका राशिफल के बारे में। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका लव लाइफ, कैरियर, स्वास्थ्य, बिजनेस कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें समझ में आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताने वाले आपके राशिफल के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स जय श्री गणेशाय नमः गणेशाय का कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहे। तो चलिए बात करते हैं आपका राशिफल के बारे में। दोस्तों, कल का दिन आपका उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी वर्ग सक्रिय होंगे। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। किसी विशेष बात को लेकर आप कल मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं। व्यापार में कोई नया कार्य कल शुरू न करें। व्यापार में कोई बड़ा जोखिम न उठाएं। परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकते हैं। भाई और भतीजे से किसी बात को लेकर विवाद बन सकता है। कोई रुका हुआ पुराना कर कल पूरा होगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोई नया कार्य कल आप शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष से मिलना होगा, जिससे आगामी समय में लाभ के योग बनेंगे। आप व्यापार में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कोई बड़ी डील या पार्टनरशिप कल आपको मिल सकती है। परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। नौकरी के लिए यदि प्रयासरत है तो कल आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में भी कोई नया आपको ऑफर मिल सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा। परिवार में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। किसी अपने से मिलना होगा। परिवार में कोई सुख समाचार प्राप्त होगा। व्यापार में रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। कोई नया काम कल आप शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि यह लड़की मौका ढूंढ रही है। आपसे मिलने के लिए दोस्त तड़प रही। आपसी संबंध बनाने के लिए दोस्त बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं। लड़की कौन है जो दोस्तों आपके लिए ज्यादा प्यार में पागल हो चुके हैं? दोस्तों, आपके जीवन में आने से आपका जीवन में क्या बदला लेंगे? दोस्तों, यह लड़की आपके लिए मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही है। दोस्तों, आपका ही गर्लफ्रेंड है तो कोई दिनों पहले दोस्तों आपसे प्यार में पड़े थे और दोस्तों कोई दूरियां होने के बाद लड़की आपके लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही है। आपसी संबंध बनाने के लिए सिर्फ एक ही मौका खोज की, तो चाहे तो दोस्त आप उन मौका को नहीं गवाए और यह लड़की का दूसरा तड़प को मिटा दें और आपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा खुशियां मिलेगा जो दोस्तों आपके लिए खुद ही आने वाले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले जो आने वाले जीवन काल में इन विचारों को अपने जीवन में एक बार जरूर ही उतार लें। आपके जीवन में हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरेंगे। एक शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। जब भी शत्रु पर वार करना हो तो उसे पूरी तैयारी और योजना के साथ करो। जीवन में प्रयोग। बुरा समय अक्सर तब आता है जब हम अपने विरोधियों या समस्याओं को हल्के में लेने लगते हैं। हर समस्या को गंभीरता से लें, भले ही वह छोटी लगे। समय सबसे बड़ा गुरु है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। वह हमें बिना बोले बहुत कुछ सिखा जाता है।
जीवन में प्रयोग। बुरे समय में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी सीख होती है। समय बदलता है, यह विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं। 3. अपने रहस्यों को किसी से साझा न करें। अगर कोई व्यक्ति अपने सारे रहस्य दूसरों को बता देता है तो वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। जीवन में प्रयोग। कठिन समय में चुप रहना और योजनाएं गुप्त रखना शक्ति का प्रतीक होता है। हर किसी से अपनी बातें साझा न करें। 4. विद्या और चरित्र कभी नष्ट नहीं होते। धन चला जाए तो फिर आ सकता है, लेकिन विद्या और चरित्र चले जाएं तो जीवन अर्थहीन हो जाता है। जीवन में प्रयोग। कठिन समय में शिक्षा, ज्ञान और चरित्र ही आपको दोबारा उठने की ताकत देते हैं। इन्हें सहेज कर रखें। 5. आत्मविश्वास ही सच्चा साथी है। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता यदि मनुष्य का आत्मविश्वास अडिग हो। जीवन में प्रयोग। विपत्ति के समय केवल आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 6. संकट में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। सच्चा मित्र वही होता है जो दुख के समय काम आए। जीवन में प्रयोग। बुरे समय में जो आपके साथ खड़ा हो वही असली मित्र है। ऐसे लोगों को पहचानें और उन्हें संजो कर रखें। 7वां, बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखता है। समझदार व्यक्ति हर परिस्थिति से शिक्षा लेता है। मूर्ख केवल शिकायत करता है। जीवन में प्रयोग। कठिन समय को सीखने का माध्यम माने, न कि रोने का कारण। 8. त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। कोई भी महान कार्य बिना त्याग के पूर्ण नहीं होता। जीवन में प्रयोग। सुख की आशा में थोड़ा दुख सहना पड़े तो पीछे न हटें। 9. स्वयं पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा विजेता है। जीवन में प्रयोग। बुरे समय में गुस्सा, डर और लालच से बचना जरूरी है। आत्मसंयम ही असली शक्ति है। धन असंभव को संभव बनाना ही नीति है। नीति वही है जो असंभव को भी संभव बना दे। जीवन में प्रयोग। चाणक्य का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही सोच, योजना और संकल्प से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भाग 2। बुरे समय में प्रेरित कैसे रहेंगे? अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी सोच। यदि सोच बदल जाए तो जीवन बदल सकता है। उदाहरण, अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो उसे अवसर की तरह देखें कि आप कुछ नया सीख सकते हैं, नया शुरू कर सकते हैं। 2. नियमित दिनचर्या बनाए रखें। बुरे समय में अव्यवस्थित दिनचर्या मन को और कमजोर बनाती है। चाणक्य का संदेश, एक संगठित जीवन ही आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है। 3. अकेलेपन को सकारात्मक बनाएं। अकेलापन बुरे समय की सबसे आम समस्या है, लेकिन चाणक्य कहते हैं एकांत में मिला ज्ञान ही सबसे गहरा होता है। ध्यान, योग और आत्म मंथन करें। 4. अल्प संसाधनों में भी बड़ी योजनाएं बनाएं। चाणक्य ने मगध सम्राट के विरुद्ध अल्प संसाधनों से नंद वंश को हराया। संदेश, कभी भी परिस्थितियों की शिकायत न करें, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करें। 5. आत्मसंवाद करें। मैं क्यों हारा? कभी कभी हमें खुद से प्रश्न करने होते हैं, मुझसे कहां चूक हुई? चाणक्य नीति का दृष्टिकोण, आत्मनिरीक्षण से ही आत्मविकास होता है। 6. प्रेरणादायक ग्रंथों और जीवनी का अध्ययन करें। चाणक्य स्वयं वेदों, उपनिषदों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। सुझाव: गीता, रामायण, महाभारत, स्वामी विवेकानंद, डॉ कलाम या महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ें। 7. सच्चे मार्गदर्शक या गुरु से संपर्क करें। बुरे समय में मार्गदर्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण, गुरु ही शिष्य को अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। 8. लक्ष्य को आंखों के सामने रखें। बुरे समय में सबसे पहली चीज जो छूटती है वह है दृष्टि, विजन। चाणक्य नीति कहती है, जो लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहता है वही सफल होता है। 9. अनुशासन बनाए रखें। वह आपकी ढाल है, बिना अनुशासन के कोई भी नीति कार्य नहीं कर सकती। उदाहरण, नित्य जागना, सही समय पर कार्य करना, आत्मनियंत्रण रखना, ये सब आपकी ऊर्जा बनाए रखते हैं। 10. कर्म करते रहें, परिणाम की चिंता छोड़ें। नीति भी कर्म पर बल देती है। विचार: परिश्रम का फल देर से ही सही लेकिन निश्चित मिलता है। चाणक्य की नीतियां आज भी हमारे जीवन में उतनी ही सार्थक हैं जितनी उनके युग में थीं। वे केवल राजनीति या युद्ध की नहीं, बल्कि जीवन की रणनीतियां हैं।
बुरे समय में हार मान लेना सबसे आसान होता है, लेकिन संघर्ष करना और आगे बढ़ना ही जीवन है। इन 10 चाणक्य नीतियों और प्रेरणात्मक उपायों को यदि आप जीवन में अपनाएं तो न केवल कठिनाइयों से उबर सकते हैं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताइए कि बातें अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।